अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज की वीडियो में हमने एरिस्मस मंडस स्कॉलरशिप को डिस्कस करना है कि ये क्या है और ये कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं। एरिस्मस मंडस स्कॉलरशिप जो है वो यूरोपीय यूनियन ऑफ़र करती है हर साल, और इसमें आप 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज़ में अपनी डिग्री जो मास्टर्स लेवल की है उसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें पहले तो सिर्फ 3 जगह पे आप अप्लाई कर सकते थे सिर्फ, लेकिन अब आप 3 से ज़्यादा भी यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप कर क्या सकते हैं कि इसमें आपने अपनी डिग्री को डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 से 3 कन 4 कन 2 से 3 या 4 कंट्रीज़ में। लाइक मैंने तो एरिस्मस मंडस पे नहीं किया था, लेकिन जब मैंने अपना एमएस किया स्वीडन से, तो मैंने उसको 2 यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड किया। पहला पार्ट मैंने अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ कोवदे से अपना कोर्स वर्क पढ़ा, और फिर अपनी रिसर्च मैंने की स्वीडिश यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर उपसाला से। और फिर मैं वाप डिफेंस दिया, वहाँ पे वापस आके अपनी ओरिजिनल यूनिवर्सिटी में डिफेंस दिया और मुझे डिग्री ऑफ़र हो गई। लेकिन जो एरिस्मस मंडस है, इसको आप 2 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 3 और 4। अच्छा, इसमें अब देखते हैं कि आप अच्छा, इसमें आप यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूरोप के अंदर से भी ऐड कर सकते हैं, और आउटसाइड नॉन यूरोपियन पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और जापान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अच्छा, आपका प्रोग्राम जो है वो 1 साल का भी हो सकता है मास्टर्स, और 2 साल का भी आप मास्टर्स कर सकते हैं। इसमें ईसीटीएस होते हैं। 1 साल का अगर होगा तो 60 ईसीटीएस का आपका प्रोग्राम होगा एमएस का। अगर 2 साल का होगा तो 120 ईसीटीएस का होगा। इसके लिए अब देखते हैं कि आप अप्लाई के लिए आपको चाहिए क्या। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक आपकी अंडर ग्रेड बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपको। और आप इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पिछले 5 साल में किसी भी यूरोपीय यूनियन के कंट्री में ना रहे हों 1 साल या उससे ज़्यादा। ये भी एक रिक्वायरमेंट है, और आपने प्रीवियसली कोई भी एरिस्मस मंडस का स्कॉलरशिप नहीं लिया होना चाहिए। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एज लिमिट कोई नहीं है, ऑल एज ग्रुप्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लाइक चाइना में जब हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ मास्टर्स के लिए एज लिमिट है 35 साल, और जो पीएचडी है उसके लिए एज लिमिट है 40 इयर्स, लेकिन यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है। और उसके अलावा आपको आइट्स और टोफल चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए, लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सारी जगहों अप्लाई नहीं होता, इसलिए बेहतर है कि आप आइट्स और टोफल कर लें और 6.5 या ज़्यादा बैंड अपने पास लेके रखें। तो इसके लिए अब हम देखते हैं कि ये फ़ी में क्या कवर करता है। इसमें आपकी टोटल फीस कवर होती है 1 साल की या 2 साल की, जितना भी आपका प्रोग्राम है। मंथली स्टाइपेंड आपको मिलता है 1400 यूरो पर मंथ, और आपके ट्रैवल एक्सपेंस कवर होते हैं। और ये इसमें आपके पास 3000 यूरो तक का बजट होता है, जिसमें आप अपनी सेटल और शिफ्टिंग सारा कुछ उसके अंदर कवर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस इसमें आपकी कवर्ड है सारी, और टोटल स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो 30,000 से लेके और 48,000 के दरमियान में वेरी करती है, जिसमें आपकी फ़ीस और बाकी चीज़ें शामिल हैं, जो कि 1 साल से 2 साल में डिवाइड होती है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अच्छा, इसमें जो है ये आप ने सबसे पहले आप चाहिए क्या, अंडर ग्रेड की डिग्री जो आपको पहले बताई है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट एचईसी से वेरीफाई करवा लें। इंग्लिश का आपने कर लिया, उसके बाद आपको 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए प्रोफेसर्स के। अच्छा, मोटिवेशन लेटर चाहिए आपको एक, जो कि 1000 वर्ड मैक्सिमम का होना चाहिए। सीवी आपको यूरोपास से बना लें, क्योंकि आपने यूरोप में अप्लाई करना है, तो यूरोपास ही ठीक है, उनका फॉर्मेट ठीक है। फिर प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी पासपोर्ट चाहिए आपको, और जो प्रोग्राम जिनमें आपने अप्लाई करना है उसमें आपका क्लियर होना चाहिए माइंड के, जो आपके पोर्टफोलियो से मैच करते हैं उन प्रोग्राम में आप जाएंगे। अच्छा, रिजल्ट इसके आ जाते हैं अप्रैल में, और जो इसकी ओपनिंग डेट है वो अक्टूबर से जनवरी का, यानी कि अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि अक्टूबर में इसकी एप्लीकेशंस ओपन हो जानी है। ठीक है, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाएगा। और हाँ,
इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी सीजीपी कम है फिर भी आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि सीजीपी के पॉइंट्स हैं 60 अगर हम टोटल 100 में से डिवाइड करें तो, और मोटिवेशन लेटर के नंबर हैं 15, और सीवी के नंबर हैं 20, और रिकमेंडेशन लेटर्स के नंबर हैं 5। लेकिन अगर आपकी सीजीपी कम है तो आप अपना मोटिवेशन लेटर अच्छा लिखें, सीवी अच्छी बनाएं, तो आपके वो कवर अप हो जाएंगे उसमें। और मैक्सिमम आप कोशिश करें कि 3 प्रोग्राम्स में ही अप्लाई करें। अच्छा, इसमें इनकी कोशिश ये होती है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्योंकि आती हैं तो वो सबको अकोमोडेट करते हैं। चांसेस ऑफ विन हम वेरी करती है 1% से 3% तक, कि कितने लोगों को उन्होंने देनी है, स्लॉट्स कितनी अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हैं, 15 से 20 प्रोग्राम्स में एनुअली ये होता है अनाउंस, और आम तौर पे अगर रफली बात करें से 6 से 8 लोगों को एनुअली हर कंट्री में से ये स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो हो सकता है वो 6 से 8 आप ही हों। अप्लाई करेंगे तो फिर ही पता चलेगा, वैसे तो नहीं पता चलेगा। और मंथली स्टाइपेंड भी अच्छा खासा है, 1400 यूरो, आपकी सेविंग भी हो जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए आप अपील कर सकते हैं 7 से 14 दिन के दरमियान। लेकिन ये आमतौर पे अपील प्रोसीजरली होती है, लेकिन आमतौर पे वो उसके सक्सेसफुल नहीं होती। मेरिट इन्होंने पहले ही वो ठीक ही बनाया होता है, जो भी उन्होंने बना, जो एक दफ़ा अनाउंस हो जाए रिजल्ट फिर वही रहता है। अच्छा, ये एक ओवरऑल व्यू था क्रिसमस मंडस के लिए। तो मेरी तरफ आप इस प्रोग्राम में लाजमी अप्लाई करें, और कोशिश करें कि जो है ना अपनी सीवी और मोटिवेशन लेटर अच्छा बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।